मैम, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है। ये उदय जी ने आपके लिए दिया था। उदय? जी हाँ। तो गायब ही हो गया, कहाँ है आजकल? डियर देविका, अगर मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो पहले ही साफ साफ बता दिया होता, लेकिन तुमने इसकी ज़रूरत नहीं समझी और मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। आई एम हर्ट देविका, मगर अब खुद को और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल से हमारी इस दोस्ती को यहीं ख़त्म करना बेहतर होगा। अब तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा मैं। उदय। What's wrong with him? पागल हो गया क्या? Anyway, कहाँ है वो? आ जाए डिस्क? जी नहीं, आज तो नहीं आए। और वैसे भी जब से आपने डिस्क आना कम कर दिया है, वो भी बहुत कम आते हैं। 2 दिन पहले आए थे और ये लेटर मुझे दिया और कहा कि मैं आपको दे दूं। It's not fair. Thanks anyway. उदय, क्या बात है, ऐसे क्यों बैठा है? कुछ नहीं मॉम, बस यूं ही। अच्छा सुन, मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो तू भी अपनी पैकिंग कर ले। देविका के बारे में सोच रहा है? देख, तूने उसके लिए खत छोड़ा ना, अब उसकी बारी। देख, तेरी पसंद से मुझे कभी भी ऐतराज नहीं था, ना होगा। ऐसे ही बता रही हूँ। आज मार्केट में ना मुझे एक लड़की दिखी, उसको देख के ना मुझे लगा तेरी दुल्हन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। मामा प्लीज। अरे तो नाराज क्यों हो रहा है? मैंने सिर्फ सोचा, मुझे पता है तेरे मन में सिर्फ देविका है। भौजी, भौजी कोई लड़की आई है उदय साहब से मिलने के लिए। कोई लड़की नहीं, देविका आई है। नाम बताया था ना? इसका मतलब क्या है? तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझे लगा आपसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। ऐसे बताते हैं मन की बात? कागज पर लिखा और हो गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा तुम इतने दिनों से आई नहीं, उस दिन भी मिलने नहीं आई, तो मैंने सोचा कि। वाह, तुमने खुद सोच लिया और फैसला भी कर लिया। मैं इतने दिनों से नहीं आई तो क्या मेरा कोई जरूरी काम नहीं हो सकता? राइट, हो सकता है। इतना गुस्सा है ना मुझे कि मैनेजर से एड्रेस लेकर सीधा यहाँ आ रही हूँ। बैठ जाओ बेटा, आराम से बात करो। मैं उदय की माँ हूँ। नमस्ते आंटी। खुश रहो। वैसे गुस्सा किसी बात का हल नहीं होता है। तो मैं और क्या करती आंटी? मुझे इतना गुस्सा है, आपको पता नहीं है इसने क्या किया। मैंने सुना। वैसे तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। देखा, आंटी भी मुझसे अग्री करती है। सॉरी बोलने में इतनी देर लगा रहा है? ठीक ही तो कह रही है। सॉरी, मुझे लगा कि आप। इसे तो सॉरी भी ठीक से बोलना नहीं आता। आंटी, वो तो मैं यहाँ आ गई, वरना ये तो भूल ही जाता मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गई। हम आज मार्केट में भी मिले थे ना? तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड मुझे लौटाया था। मुझे तो कुछ ऐसा याद नहीं है आंटी, शायद आपको गलतफहमी हुई है। हो सकता है। तुम्हारे कपड़े भी बहुत अलग थे, चेहरा बहुत मिलता है। शायद तुम नहीं होगी। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है आंटी, शायद मेरा चेहरा ही बहुत कॉमन है। अच्छा आंटी, देर बहुत हो रही है, मुझे जाना चाहिए। ऐसे कैसे जाओगी बेटा? कहते हैं जब दोस्ती में कोई गलती हो जाए ना तो मीठा खाकर उसे भुला देना चाहिए। और इस मौसम में आइसक्रीम से अच्छा क्या होगा? क्यों सर झुकाकर इस तरह से सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। इसे बाहर ले जाओ और आइसक्रीम खिला।
चल। तो आपका गुस्सा आइसक्रीम से दूर होगा। पता नहीं, लेकिन दोस्तों से ज्यादा नाराज भी नहीं रहा जाता। थैंक्स आंटी, वरना ये तो मुझे यूं ही खाली खाली सॉरी बोलने वाला था। अच्छा आंटी, नमस्ते, बाय। मैं तेरी पैकिंग कर लूंगी। सुन, अभी मौका गवाना मत। अपनी पूरी दिल की बात उससे कह दे। उसकी दिल की बात भी सुन लेना, ठीक है ना? जाए। आइसक्रीम। थैंक यू। सॉरी। कितना प्यारा मौसम है। It's so gorgeous over here. इट्स ग्रेट फीलिंग। और इस एहसास को खास बनाने के लिए मेरे पास और भी कुछ है। For you. थैंक यू। चलो, बहुत देर हो गई है, मुझे घर जाना। एक मिनट देविका, मुझे और भी कुछ कहना है तुमसे। ये रोज मैं तुम्हें किसी और अंदाज में देना चाहता हूँ। बहुत मिस किया इन दिनों मैंने तुम्हें, इतना मिस किया कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे बगैर एक पल भी रहना मुश्किल है। आई एम इन लव देविका, with you. I love you. उदय, तुम फिर शुरू हो गए। What's all this crap? हम इस दोस्ती को दोस्ती तक ही रखें तो बेहतर होगा। दोस्ती का अगला कदम प्यार होता है देविका। एक बार अपने आप से पूछो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हारे मन में भी मेरे लिए वो फीलिंग्स नहीं है? उदय, don't spoil this friendship. मैं फ्रेंडशिप स्पॉइल नहीं कर रहा हूं देविका, बल्कि उसमें एक नया एहसास छोड़ रहा हूं, प्यार का एहसास। तुम कभी नहीं समझोगे, मुझे जाना है। तुम अपनी हदें पार कर रहे होते। Leave my hand. मैंने कहा हाथ छोड़ो। Leave me.
राम 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 हरे। कमाल है इस घर में। सूरज उगने को आ गया, सबके सब सोए हैं। बस पूजा पाठ करनी हो तो हमारे को करनी पड़ेगी, और तू कोई नाम नहीं जपता। को के What are you staring at? तो ये गुड़ खिला रही है तू है? तेरे से बोली भाली दिखने वाली एकदम सीधी सादी बात करो तो जुबान नहीं खुलती, और ये धोखे धर रही है तू सबके साथ। शर्म नहीं आती धारे को? सबके सामने धारा भांडा खुलेगा। चल तू जरा। Cut the crap, oldie. What's your problem? And leave me alone. मुझे जाने दीजिए। चुप, एकदम चुप कर जा। अंग्रेजी में गिटर पिटर करके मार को डराने की कोशिश कर रही है तू। इतने डंडे मारूंगी ना कि हेकड़ी सारी बाहर निकल जाएगी थारी। Leave me alone, you oldie. Okay? फिर अंग्रेजी में बात कर रही है। तेरी अक्ल तो मैं ठिकाने। Irritating oldie. क्या हुआ माँ? आप डर क्यों गई थी? चोरी कहाँ है? चश्मा तुम्हारा। दादी, आपको शायद चक्कर आ गया था। आप सुबह आंगन में गिर गई थी। हमारे को कोई चक्कर नहीं आया था। सब क्या आधार है इस चोरी का है। ये आप क्या कह रही है? सुधा क्या करेगी? इसने? अरे इसने क्या नहीं किया ये पूछो हमारे से। ये सीधी सादी दिखने वाली छोरी, भोले भाले मुंह वाली छोरी को देखो। निर्लज, बेहया, बेशरम कहेंगी। अरे वो छोटे छोटे गंदे गंदे कपड़ों में। हे राम जी, मारे को तो बोलते भी शर्म आ रही है। वो आजकल के सिनेमा वाली कपड़े पहनती चोरियां, छोटे छोटे गंदे गंदे, वो पहन के आई थी, दीवार बांध के कूद के आंगन में। वो मैंने रोकने की कोशिश की तो मारे को धक्का दे दिया। अरे हाथ नहीं पकड़ती थी छोरी का तो चांटा मार देती छोरी मारे को। पूछो पूछो जरा छोरी से कि रात बिता के किधर से आई थी ये। पूछो पूछो महारानी जी कहाँ थी। अरे
इसमें हंसने की क्या बात है? दादी हंसे नहीं तो और क्या करे? आप किसकी बात कर रहे हैं? सुधी की? अरे ये तो देर रात तक पढ़ रही थी और फिर आज सुबह 8 बजे उठी है बेचारी। अरे तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, आप झूठ नहीं बोल रही। आपने कोई सपना देखा होगा। माँ जी, पूरी दुनिया में अगर कोई ये काम नहीं कर सकता है तो वो सुधा है। आप सिनेमा के तरह छोटे छोटे कपड़ों की बात कर रही हैं। ये तो बाजार में अगर इसका दुपट्टा जरा सा सरक जाए तो ये घबरा जाती है। शायद ठीक कह रही है तू। माँ ने शायद सपना ही देखा होगा। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा भी कुछ खाती नहीं है कि हमारे को हाथ भी लगा सके। दादी, एक बात कहूं, आप ना बुढ़ी हो गई हैं। अरे छोरे, वो तो मैं भी जानू कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, पर इस बुढ़ापे में ऐसे ऐसे विचार क्यों आवे? कमाल है। माँ, आप कुछ देर आराम कर लीजिए। शायद रात को आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। रेस्ट करो आप। चलो भाई। दादी जी आप आराम कर लीजिए। क्यों आराम करूं? बीमार थोड़ी हूँ। नहीं, अरे सुधी, तुझे क्या हुआ? सपना था दादी का, इतना भी घबराया मत कर। हम सब की तरह तू भी हंस देती ना। सुधी, कहीं जा रही हो पद्मा? हाँ, जरा बाजार तक जा रही हूँ। दीपू के लिए टिफिन बदलवाना था। अगर सही दाम दिए तो ठीक है, नहीं तो कहीं और से लूंगी। अभी बीमारी से उठी हो, कमजोरी गई नहीं है, तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत है? ज्योति या दीपू को कहो, बाजार वापस कर देंगे। ज्योति पर पहले ही बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और दीपू की नई नई नौकरी लगी है। उसे कहना ठीक नहीं होगा। और सुधा को उस दुकान वाले के पास वापस नहीं भेजना चाहती। मैं अब ठीक हूँ। जब से अस्पताल से आई हूँ तब से बाजार भी नहीं गई। इस बहाने थोड़ा मन बहल जाएगा मेरा। पद्मा, एक बार फिर सोच लो। मेरे ख्याल से इस वक्त इतनी धूप में तुम्हारा बाजार जाना कोई जरूरी नहीं है। आपके लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं है। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो उसे इस तरह गुस्सा आ गया? और इतने पैसे भी लेकर गई है। देविका,